तो दोस्तों बात करें कंप्यूटर क्या है, ठीक है? तो आज हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को मैं हिंदी में समझाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से। बाकी जगह भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे लेकिन वो लोग हिंदी में आपको इस तरह से नहीं समझाएँगे जिस तरह से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? एकदम बेसिक से हर एक लोग को एक-एक चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर बा दोस्तों कंप्यूटर कंप्यूटर को सब बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4-4 मैंने नाम लिख दिए हैं कंप्यूटर के। अभी कलित्र अभिकलित्र, संगणक सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला नाम है संगणक, ठीक है? और अभिकलक और परिकलक, तो ये सब कंप्यूटर के ही नाम है दोस्तों, ठीक है? तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल मशीन है, ठीक है? यानी कि अभिकलक यानी संगणक है, ठीक है? ये क्या करता है? गणना करता है, ठीक है? अब जैसे कि जो भी इसे इनपुट देते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा आप भेजते हैं, वो उसे सेव करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे आपको आउटपुट के रूप में आपको वापस देता है, ठीक है? तो ये काम कैसे करता है? तो ये गणितीय तार्किक संक्रियाओं को संक्रियाओं के रूप में जो है ये काम करता है, ठीक है? चलिए। और इसमें जो आपका डेटा होता है, गणना होता है इसका, कैलकुलेशन जिसे कह सकते हैं आप, वो एकदम सटीक होता है, ठीक है? क्योंकि इसे प्रोग्राम ही ऐसा किया जाता है, ठीक है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या होता है? क्या किस चीज़ को हम कंप्यूटर क्या किसे कहेंगे, ठीक है? तो कंप्यूटर यहाँ पे आपको मैंने बता दिया एकदम सिंपल भाषा में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक है? जो कि यूज़र से इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उस डेटा को सेव करता है, फिर उस सेव किए डेटा को जो है वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके जो रिज़ल्ट आता है उसे आउटपुट के रूप में यूज़र को दे देता है, यानी आपको दे देता है। तो ये होता है कंप्यूटर, ठीक है? समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से? तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द का जो प्रथम बार जो है उपयोग यानी प्रयोग किया गया था कब? 1613 ईस्वी में, ठीक है? इन्होंने किया था, तो ये अंग्रेज लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट ने जो है किया था। कहाँ किया था? तो अपनी पुस्तक में किया था। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, द यंग मैन क्लीनिंग्स, ठीक है? इस पुस्तक को आपको याद रखना है। चलिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों बात कर ले हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की, ठीक है? आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूँगा क्योंकि हो सकता है बहुत लोग का जो है ये सब चीज़ सर से ऊपर से जाने लगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूँगा, ठीक है? शॉर्ट में ही रखेंगे और दोस्तों पढ़ाई के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है? टोटल 15 के आस-पास मैं क्वेश्चन आपको आज भी कराऊँगा। एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है? तो उसमें मैंने बस क्वेश्चन ही बताए थे, बेसिक से आपको पढ़ाना आज से स्टार्ट किया है। ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं मोटिवेट रहूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए और जोश के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ और अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है? टोटल मैं 15 दिन के क्लास में आपको इस तरह से पढ़ा दूँगा कि आपका ये जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो आप 100% टोटल 15 का 15 आप कर सकें, इतना मैं आपको बना दूँगा, ठीक है? चलिए, तो बात करें कंप्यूटर मेमोरी में डेटा जो है वो 0 और 1 के रूप में जो है संग्रहित रहता है। इन 2 संख्याओं को बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर आता है बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं? तो 0 और 1 को जो है बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है? मैथ में भी आपने पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट, अगर आप लोग ने मैथ पढ़ा होगा तो, ठीक है? और हाँ, आपको बता दें कि प्यून में आपको कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, बाकी जो पोस्ट है 3 उसमें कंप्यूटर आपका आने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका। कंप्यूटर में अगर आप स्कोर अच्छे नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो इसलिए कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए, तो प्रत्येक अंक एक बिट को प्रस्तुत करता है, ठीक है? तो अगर बिट की बात की जाए तो क्या आंसर होगा? 0 और 1, ठीक है? तो इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को भी बिट कहते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर मेमोरी आपने सुना होगा, आपका फ़ोन होगा हो सकता है 64 जीबी का, उसमें रोम लगा हो और रैम लगा हो 8 जीबी का, हाँ? तो ऐसा आपने देख के ही फ़ोन खरीदा होगा। जितना ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा स्टोरेज उसमें उतना ज़्यादा हम वीडियोज़, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये सब मेमोरी होता है। मेमोरी क्या होता है दोस्तों? यादें, ठीक है? कुछ भी चीज़ आपको जैसे आपका दिमाग में ही बहुत बड़ा मेमोरी लगा हुआ है। आपको जो चीज़ याद रहता है वो कहाँ सेव होता है? दिमाग में सेव होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी जो है मेमोरी होता है, ठीक है? जिसमें आप अपना डेटा सेव करते हैं,
ठीक है? तो मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हम डेटा सेव करके रखते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर में भी डेटा सेव करते हैं हम, मोबाइल में भी करते हैं, हर जगह आपको मेमोरी देखने को मिलता है, आपके दिमाग में भी, ठीक है? तो मेमोरी के छोटे-छोटे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी डिजिट का एक सेट बनाया जाता है और ये सेट जो होता है, ये स्टार्ट हो जाता है 8 डिजिट से, ठीक है? जैसे कि 0 100 11001, ठीक है? तो ये एक सेट हो गया। तो शुरुआत 8 डिजिट से होती है, लेकिन ये आप बड़ा सेट बनाएँगे तो वो बड़ा मेमोरी बनाएँगे इस तरह से आप, ठीक है? तो 8 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। तो ये कुछ जो डेटा है, वो आपको नीचे दिया गया है, वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है गाइज़? आपको याद कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि कई बार इसी से आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? इन्हीं डेटा से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो जैसे ज़्यादा अगर डेटा ज़्यादा है, तो इन बिट्स को भी बड़ा सेट बनाया जाता है, ठीक है? लेकिन स्टार्ट कितने डिजिट से होता है? तो 8 डिजिट से होता है, तो याद रखना है इसे, ठीक है? तो चलिए, नीचे जो डेटा दिया गया है जैसे कि बिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 0 1 को हम बिट बोलेंगे और 4 बिट बराबर कितना होता है? 1 निबल होता है, ठीक है? और 2 निबल बराबर कितना हो जाएगा? 8 बिट मतलब 4 बिट में 1 निबल तो 2 निबल में 8 बिट होगा, सिंपल, ठीक है? लेकिन दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में एक और दिखाया था कि 8 बिट में 1 बाइट होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपका अगर आता है 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है? बताइए, कितना हो जाएगा? तो 8 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आपने अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लीजिए और हाँ, ये जो पीडीएफ है ना आपको मैं जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम से, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? सॉरी, पीडीएफ पीडीएफ हाँ, चलिए। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा हमारे टेलीग्राम से, आप जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ठीक है? और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े, ठीक है? और आपका जो चैनल है, हमारा ये चैनल, वो भी थोड़ा ग्रो करे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं हेल्प करना अपने चैनल का, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक करने से क्या होता है कि आपके वीडियो का रीच जो है ना बहुत दूर तक जाता है, ठीक है? बहुत लोगों को सजेस्ट करता है यूट्यूब। उसके बाद जो है इसका जो है रीच बढ़ जाता है, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ये अब जैसे कि 1 बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है और 1 केबी में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। तो ये जैसे कि आपको याद कर लेना है ये ये जो डेटा है ना इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है? तो आपका जो फ़ोन है, आपका फ़ोन है ना फ़ोन? तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपका फ़ोन कितना रैम है आपके फ़ोन में कितने जीबी का रैम है, ठीक है? ये जो रैम होता है फ़ोन सब में वो जीबी में ही होता है। आपने देखा होगा ये जो रैम होता है वो जीबी में होता है और एक रोम होता है, ठीक है? वो भी आपका जीबी में ही होता है। तो दोनों आप कमेंट में बताइएगा कि आपके फ़ोन में कितना रैम है, कितना रोम है, ठीक है? ये डेटा आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ 1024 केबी बराबर 1 एमबी और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। तो केबी के बाद क्या आता है? एमबी, एमबी के बाद क्या आता है? जीबी, जीबी के बाद क्या आता है? टीबी और ये सब में 1024 आपका ये मेन नंबर होता है, ठीक है? 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1 टीबी में कितना जीबी? तो 1024 जीबी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर करने हैं, ठीक है? एक बार पढ़ के बताता हूँ, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, गिगाबाइट, ठीक है? इस तरह से आपको सबके याद कर लेना है, ठीक है? और ये सीरीज़ ही आपको याद रखना है कि किसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है? थोड़ा मुश्किल है लेकिन 3-4 बार रिवीजन आप कीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको याद रखना है, बिट को जो है हम वो छोटे बी से रिप्रेजेंट करते हैं और बाइट को हम बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि 200 एमबीपीएस बराबर 200 एमबीपीएस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ छोटा बी है और यहाँ बड़ा बी है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ छोटा बी का मतलब हो गया बिट्स और बड़े बी का मतलब क्या हो गया? बाइट, ठीक है? तो ये बिल्कुल दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि 1 बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है, ठीक है? 1 बाइट में 8 बिट। चलिए, तो अब मेमोरी के टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक ही दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन्स हम देख लेते हैं, ठीक है? पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है? तो हमने इससे पहले 15 क्वेश्चन देखे थे,
तो अब आगे हम 15 से आगे देखेंगे। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो है सी क्या है, एक भाषा है, लेकिन कैसी भाषा है, तो निम्न स्तर की भाषा है, ठीक है, याद रखना है। क्विक जैकिंग, देखिए क्विक जैकिंग क्या होता है दोस्तों। क्विक जैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ऐसा चीज दिखाया जाता है जिसपे आप क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखा दिया जाता है जिससे आप क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही एक रूप होता है, ठीक है। ये बहुत सारी कंपनीज ऐसा इस सब को यूज करती है अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। कौन सा है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। आपको मैंने फोटो यहाँ दिखा दिया है, यही वो संस्थान है जो कि कहाँ है, स्थित कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो एनिएक था, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में, बहुत बड़ा कंप्यूटर था ये, पूरे एक रूम के जितना बड़ा था, ठीक है। एनिएक का जो फुल फॉर्म है यहाँ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो क्वेश्चन जब भी आए अगर कि वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको आंसर फटाक से लगाना है, ठीक है। बिल्कुल देरी करते हुए एनिएक लगा देना है। विश्व का पहला कंप्यूटर एनिएक किस देश के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चलिए, भारत का पहला कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या था बताइए। तो उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर है, यहाँ मैंने इसका फोटो दे दिया है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही था, भारत का पहला। नाम क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो डेटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं। प्रेषण मतलब हो गया जैसे कि आपने एक फोटो, आपका डेटा है, मान लीजिए आपका एक फोटो है, तो फोटो भी आपका क्या है, वो डेटा है, ठीक है। तो फोटो, एक फोटो को आप किसी और को भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो भेजने की जो स्पीड है, ठीक है, यानी ट्रांसफर का स्पीड, उसे हम प्रेषण बोलेंगे, ठीक है। वो किस में मापा जाता है, तो बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, बिट प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितना बिट होता है उस हिसाब से हम उस डेटा को मापते हैं। जैसे कि आप स्पीड को मापते हैं किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है, या मीटर पर सेकंड में, जैसे भी आप नापें स्पीड को, उसी तरीके से इसको हम नापते हैं डेटा के प्रेषण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोग होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, गूगल का भी आता है और माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या आता है, EXCEL, एक्सेल, ठीक है। और गूगल का गूगल स्प्रेडशीट आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, किस सेक्टर में, ठीक है। तो प्रकाशन, प्रकाशन हो गया दोस्तों, जैसे कि जो बुक छापते हैं, पेपर छापते हैं, तो वो लोग जो है इस एक्सेल का यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हम्म, आप लोग भी यूज करते होंगे, बहुत सारे काम में एक्सेल का यूज होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है, प्रकाशन वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो इसका आंसर हो जाएगा JS किल्वी। दोस्तों आपको मैंने फोटो यहाँ दिखा दिया है, यही होता है इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। और ये है JS किल्वी, ठीक है। तो आप समझ गए, तो ये आपने बहुत सारे डिवाइस में देखा होगा, ये सर्किट चिप होता है, बहुत सारे डिवाइस में लगा होता है, ठीक है। तो इसका विकास इन्होंने ही किया था, JS किल्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असेंबलर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको मैं पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ सिविल कोर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसका टाइम रहेगा आपका, डेली आपको मैं 7 बजे वीडियो शाम में प्रोवाइड करा दिया करूंगा, तो आप 7 बजे आके देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।